हेलो एरीज मेष राशि कैसे हैं। नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से इस रीडिंग में। ये रीडिंग रहेंगी करंट एनर्जी और फीलिंग्स के लिए। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, फीलिंग्स क्या है, क्या सिचुएशन है, आगे क्या हो सकता है और यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आपके लिए। सबसे पहले हम इस व्यक्ति की पास्ट की एनर्जी चेक करेंगे। एरीज के पर्सन की पास्ट की एनर्जी क्या थी। यूनिवर्स मेष राशि के व्यक्ति की पास्ट की एनर्जी क्या थी। पास्ट में यहाँ पर द फूल की एनर्जी आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को आपके साथ एक रिस्क लेना था, रिस्क लेकर आगे बढ़ना था, एक न्यू बिगनिंग करनी थी और कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट कर रहे थे। ओके, और ट्रस्ट कर कर एक न्यू बिगनिंग करना चाहते थे आपके साथ और अपने दिल की सुन रहे थे, अपने दिमाग के बजाय अपने दिल की सुन रहे थे और बहुत ज्यादा होपफुल थे, बहुत ज्यादा हैप्पी थे इस चीज के लिए। ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते थे एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए। ओके, ये रियूनियन करना चाहते थे। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, सेपरेशन में थे या कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट था, यहाँ पर रियूनियन, यहाँ पर आपका ऐसा हो रहा था जैसे कि आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं छोड़ पा रहे थे। हमेशा आप कम बैक करते थे एक दूसरे की तरफ। ओके, चाहे कितनी भी दूरियां रहें फिर भी आप एक दूसरे की तरफ कम बैक कर रहे थे और रियूनियन कर रहे थे एक दूसरे के साथ। ओके, करंट एनर्जी क्या है एरीज मेष राशि के व्यक्ति की। एरीज मेष राशि के व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या है। यहाँ पर है जस्टिस। तो ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं और आपके साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं, खुद के साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ हार्ट ब्रेक, कुछ पेन, कुछ सेपरेशन रहा है इस रिलेशनशिप में और या थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, कुछ तो यहाँ पर है। ओके, जो भी यहाँ पर पेनफुल चीजें रही हैं, सेपरेशन रहा है, उस चीज में यहाँ पर ये व्यक्ति जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर है ब्रोकन, फिर से यहाँ पर ब्रोकन कार्ड है, जो कि यहाँ पर टूटा हुआ दिल भी है। ये थर्ड थ्री ऑफ सॉर्ट्स से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। ओके, हार्ट ब्रेक, सेपरेशन की सिचुएशन में कहीं ना कहीं ये अच्छा फील नहीं कर रहे हैं करंट एनर्जी में। इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, रो रहे हैं या कहीं ना कहीं बिल्कुल खत्म हो चुके हैं पूरी तरीके से, इनको ऐसा लगता है। लेकिन इन्हें किसी थर्ड पार्टी का डर है, किसी गॉसिप का डर है, कुछ लोगों का डर रहता है इस व्यक्ति को। इन्हें ऐसे लगता है कि और लोग कुछ कहेंगे इस बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में। ओके, और कुछ लोग गॉसिप करेंगे ओके आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो इन्हें ऐसा लगता है। इस व्यक्ति के माइंड में क्या चल रहा है, एरीज मेष राशि के व्यक्ति के माइंड में क्या चल रहा है। टावर मूवमेंट जो भी आया है, अनएक्सपेक्टेड टावर मूवमेंट यहाँ पर हो सकता है आपका, रिसेंटली हो सकता है, या तो टावर मूवमेंट आया है और इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग चल रही है। कुछ भी इन्हें पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है, ये डरे हुए हैं, अफ्रेड हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भी सेपरेशन आया है इस चीज को ये झेल नहीं पा रहे हैं। इन्हें कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है या कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप इनके हाथ से छूट सकता है, आप इनके हाथ से छूट सकते हैं। तो आपको खोने का डर भी इस व्यक्ति के माइंड में दिखाई दे रहा है। द टावर कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पर डिटैचमेंट का कार्ड है। यहाँ पर हो सकता है ये व्यक्ति डिटैच हुए थे आपसे और इस वजह से, क्योंकि इन्हें थोड़ा सा क्लियर होना था, इनके माइंड को थोड़ा सा क्लियर होना था। ओके, एक डिटैचमेंट आ चुका था और हो सकता है ये व्यक्ति आपसे अलग हुए हैं, इन्होंने लेट गो किया था। ओके, तो
कहीं न कहीं इस व्यक्ति ने खुद को हील करने के लिए, थोड़ा-सा क्लियर होने के लिए, इनके माइंड को क्लियर करने के लिए इन्होंने थोड़ा-सा डिटैचमेंट किया था, ओके? आपसे अलग हुए थे, थोड़ा-सा स्पेस लिया था इस व्यक्ति ने, इस व्यक्ति को थोड़ा-सा टाइम चाहिए था, ओके? इस बारे में सोचने के लिए, ओके? तो एक स्पेस चाहिए था इनको अपने लिए, टाइम चाहिए था। और अब हो सकता है ये व्यक्ति इस चीज़ को अब हो सकता है ये व्यक्ति इस चीज़ में कहीं न कहीं और ज़्यादा सैड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके? इंटेंशन क्या है इस व्यक्ति के? मेष राशि के व्यक्ति के इंटेंशन क्या है? एरीज मेष राशि के व्यक्ति के इंटेंशन क्या है? 4 ऑफ सॉर्ड्स अभी हीलिंग ही चाहते हैं, इनका इंटेंशन यही है कि सबसे पहले हील करना है खुद को, रेस्ट करना है, आराम करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है और पहले हील हो जाएँ अच्छे से, फिर आपकी तरफ आएँ और आपकी तरफ आने के लिए इन्हें सबसे पहले तो पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा या कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं इस रिलेशनशिप में जिन पर काम करने की ज़रूरत हो सकती हैं और उनको पीछे छोड़कर एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा जो कि नेगेटिविटी हो सकती है किसी तरीके से भी और हील होकर कुछ अच्छा डिसीजन बनाकर कोई सॉल्यूशन अच्छा ढूँढकर सब कुछ ठीक करके फिर फिर आपकी तरफ आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, ओके? यहाँ पर एक अच्छी केमिस्ट्री हो सकती है आपकी इस व्यक्ति के साथ, जिस केमिस्ट्री को ये भूल नहीं पाते हैं, इंटेंस फीलिंग्स एक ऐसा पैशन आपकी तरफ फ़ील करते हैं ये व्यक्ति जिसे कि ये भूल नहीं पा रहे हैं और कहीं न कहीं आप इनके लाइफ़ का एक पार्ट थे और आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं या आपके बिना ये अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं और आपको मिस करना नहीं छोड़ सकते हैं ये व्यक्ति, ओके? इन्हें रिग्रेट भी है किसी चीज़ का, ओके? ऐसा इन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है इस रिलेशनशिप में, इस तरीके से चीज़ें आगे हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं, तो इन्हें रिग्रेट है कि ऐसा नहीं होता, ओके? काश कि ऐसा नहीं होता, ओके? ऐसा ये सोच रहे हैं। आगे क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में? आगे क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में, फ्यूचर में, इस व्यक्ति की तरफ से? आगे क्या हो सकता है? यहाँ पर हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स और द व्हील। ओके, आपका और इनका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है, जहाँ पर आप या तो कमिटेड हैं और या कहीं न कहीं यहाँ पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं और आपकी एक या तो फैमिली हो सकती है इनके साथ, चाइल्ड हो सकते हैं और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है फ्यूचर के लिए कमिटमेंट के बारे में ये व्यक्ति सोच रहे हैं। जहाँ पर कि सबसे पहले तो ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ेंगे आपके साथ, स्टेप लेंगे जहाँ पर कि ये अभी रुके हुए हैं, सोच रहे हैं आगे बढ़ने का और वेट कर रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग का, डिवाइन टाइमिंग का और अवेयरनेस इनकी एनर्जी में दिखाई दे रही है और कहीं न कहीं यहाँ पर एक्शन की एनर्जी है, तो ये व्यक्ति आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं आने वाले टाइम में और एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग हो रही है, जो कि आपकी डेस्टिनी में है इस व्यक्ति के साथ कि एक नई शुरुआत होगी और एक बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी और जितनी भी डार्कनेस है वो पीछे छोड़कर एक न्यू बिगिनिंग करेंगे। ओके, तो एक अच्छी एनर्जी है यहाँ पर फ्यूचर के लिए इस व्यक्ति की। तो ये एक न्यू साइकिल में एंटर करेंगे जहाँ पर कि डेस्टिनी में एक बहुत बड़ा चेंज हो सकता है और ये चेंज बहुत पॉजिटिव हो सकता है इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए। अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो ये आपकी साइड से भी देखने वाले हैं फ्यूचर में। कुछ इन्होंने मिस्टेक की हैं
सही गलत किया है, कुछ इन्होंने मिस्टेक्स की हैं, तो वहाँ पर ये व्यक्ति उस चीज़ को समझ रहे हैं। आपकी साइड से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, ओके? और कि क्या स्टोरीज़ हुई हैं, क्या हुआ था, ओके? कहाँ पर आप गलत थे, कहाँ पर ये व्यक्ति गलत थे, कहाँ पर इनकी गलती थी और अगर आप इनकी जगह रहते तो आप क्या करते, ओके? तो दोनों साइड से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं और देखने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आपके साइड की जो स्टोरीज़ थी, उसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं ये व्यक्ति। यहाँ पर मिस्टेक्स हुई हैं, कुछ इन्होंने गलतियाँ करी हैं और इन्हें लग रहा है कि काश ये ऐसी गलती नहीं करते, ओके? जो कि इनके लिए सही नहीं थी। हो सकता है इस वज़ह से इन्होंने कोई अपॉर्च्युनिटी खोई हैं, कुछ मिस्ड अपॉर्च्युनिटी रही हैं, कुछ इन्होंने ऐसा एक्ट किया है जो इन्हें नहीं करना चाहिए था, जिस वज़ह से कुछ अपॉर्च्युनिटी मिस हुई हैं, ओके? इस रिलेशनशिप में। ओके, इनके पास अपॉर्चुनिटी के रूप में आप थे, ओके? तो ये आपको खो चुके थे, तो इस वजह से कहीं न कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी को खोया है। यहाँ पर यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेंगी? यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहेंगी? यूनिवर्स एरीज मेष राशि के लिए, रिलेशनशिप के लिए क्या कहना चाहते हैं? हार्मनी का कार्ड है यहाँ पर और हार्मनी यहाँ पर आ सकती है आपके रिलेशनशिप में, ओके? ट्रांसफॉर्मेशन आपका चल रहा है, इस रिलेशनशिप का हो रहा है, कुछ तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड भी आ रहा है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं यहाँ पर रिलेशनशिप में, फिर से यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ दिखाई दे रही है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, इसके बाद भी आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स दे रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में है। एक ऐसी जर्नी पर आप हैं, ओके? तो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आएँगे, ओके? और कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे। तो आपको इस चीज़ को भी हैंडल करना पड़ सकता है और इस चीज़ में एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ सकता है रिलेशनशिप में, ओके? एक दूसरे के इमोशंस के साथ बैलेंस बनाकर चलना पड़ सकता है। मेडिएटर का काम करना पड़ सकता है एक दूसरे के साथ, ओके? तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर एरीज मेष राशि के लिए है। आई होप कि आप रेजोनेट कर पाए हैं। आपको मैसेजेस मिले हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय।